और इस परीक्षा के समय में, इस भक्ति के समय में आप और हमने श्वासों का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग सुमरण में, भक्ति में करना था। और काल कहाँ करवा रहा है, एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं आपको। यह छोटा सा वीडियो है हरियाणा के रोहतक का। और क्या हो रहा है यहाँ पर, संत रामपाल जी के सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए फॉलोवर सड़कें साफ कर रहे हैं, कचरा साफ कर रहे हैं, मिट्टी साफ कर रहे हैं, झाड़ू ले लेके, जैसे बाबा राम रहीम की संगत किया करती थी। अरे बाबा राम रहीम की संगत तो कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके पास में सतनाम नहीं है, उनको सतलोक नहीं जाना, उनके गुरु तत्वज्ञानी नहीं है, उनके गुरु ने उन आत्माओं को श्वासों की और समय की कीमत नहीं समझाई। तो वो आत्माएं तो कर सकती हैं ये काम, समाज की वाहवाही लूटने के लिए। लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग में ये फालतू के कार्य करना, ये भक्ति नियमों के विरुद्ध है। परमेश्वर सतलोक से चलकर हमारे से रोड़े साफ करवाने के लिए नहीं आए। देखिएगा किस प्रकार से अपनी अज्ञानता का प्रमाण दे रहे हैं, मूर्खता का प्रमाण दे रहे हैं। सदगुरुदेव जी की जय। परमात्मा की कृपा से आज रोहतक के जीन चौक पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में माताएं बहनें भी हैं और भगत भी आए हुए हैं। और बहुत जोरों शोरों से सफाई अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोगों में भी सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर और समाज सेवा को लेकर एक जागरूकता फैल सके। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जहाँ भी समाज सेवा का अवसर होता है सबसे अग्रणी रहते हैं और समाज सेवा करके समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। बताओ, ये लोग इसलिए झाड़ू लगा रहे हैं रोडों पर, इसलिए साफ सफाई कर रहे हैं, मिट्टी फांक रहे हैं कि लोग साफ सफाई के प्रति जागरूक हो सकें। अरे लोगों को भक्ति के प्रति जागरूक करो, आत्म कल्याण के लिए जागरूक करो। ये मिट्टी तो एक दिन बाद में फिर रोड पर जमा हो जाएगी, ये कोई परमानेंट सफाई नहीं हो रही। ये तो 2-4 घंटे के बाद में, 1-2 दिन के बाद में ये मिट्टी तो फिर से रोड पे आ जाएगी, फिर जाओगे तुम सफाई करने। यही काम करते रहोगे तुम सारी जिंदगी, अपना ये अनमोल समय और श्वास से ये धूल फांकने में बर्बाद करोगे क्या? अरे ये काम सरकार के हैं, नगर पालिका के हैं, नगर निगम के हैं। सरकार जनता से टैक्स लेती है सफाई के लिए, रोडे बनाने के लिए, बिजली के लिए, और ये कार्य ये मंदबुद्धि लोग कर रहे हैं। अगर तुम इतने जागरूक हो सफाई के प्रति तो रोजाना जाके झाड़ू लगाओ ना। ले लो सारे सरकार का ठेका, तुम्हें ले लो झाड़ू का, पूरे शहर का ठेका तुम्हें ले लो साफ सफाई करने का, क्योंकि भक्ति तो तुम्हारे को करनी नहीं है, बकवास तुम्हारे को अच्छी लगती है। तो काल भाई और बहनों, देखो इन आत्माओं से कहां समय का दुरुपयोग करवा रहा है, ये सफाई करवा के क्या मिलेगा इनको? सफाई करके शहर में रोजाना सफाई होती है, गाड़ियां आती हैं सरकार की कचरा उठाने के लिए, और एक दिन की सफाई से क्या भला हो जाएगा? लेकिन इनका कितना बड़ा नुकसान हो गया। उस शहर का तो भला हो ना हो, लेकिन इन आत्माओं का कितना बड़ा नुकसान हो गया। एक एक श्वास की कीमत है, एक एक श्वास की कीमत है। इसलिए भाई और बहनों, दास बार बार कहता है कि ये लोग भक्ति के निकट भी नहीं है, भक्ति के निकट भी। अभी ये लोग मान बढ़ाई में फंसे हुए हैं, अहंकार में फंसे हुए हैं, पब्लिसिटी में फंसे हुए हैं। मर्यादा इन सबकी टूटी हुई है, बुद्धि पे इनके काल बैठा है, ढंग का काम कोई करने नहीं देगा।
और देख लो इस अनमोल समय का किस प्रकार से काल दुरुपयोग करवा रहा है। इसके अलावा एक छोटा सा वीडियो और दिखाते हैं आपको। हरियाणा के कुछ जिलों में बाढ़ आई हुई है। 2-3 गांव बताए, उनमें एक ये गुराना है, कि डुराना गांव है। इसमें भी बाढ़ का पानी आया हुआ है। काल भाई और बहनों ऐसी प्रेरणा करेगा, ऐसी प्रेरणा करेगा। इस गांव के सरपंच ने, जिस गांव में ये गुराना गांव है, डुराना गांव है हिसार में, इसमें पानी भरा हुआ है। और इस गांव के सरपंच ने ये लोग कह रहे हैं कि गांव के सरपंच ने वैसे ही मजाक मजाक में कह दिया बाबा रामपाल के भक्तों को, वैसे ही मजाक में कि रे ये एक आधा मकान तो कोई भी बना सकता है, जो तुम ये मकान बना रहे हो ना, ये अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा, अरे एक आध मकान तो कोई भी बना सकता है, तुम्हारे को जब माने जब हमारे गांव का पानी निकाल दो। देखो काल ने कहां आग लगाई। काल भाई और बहनों ऐसे सूक्ष्म चाल चलता है। इस गांव के सरपंच ने मजाक मजाक में कह दिया कि एक आधा मकान तो कोई भी बना दे, ये बड़ी बात है, ये तो बाबा राम रहीम ने भी बहुत बनाए। मारे गांव का बाढ़ का पानी बाहर निकालो तब जाने। बस इतना ही कहना था। और ये शतलोक आश्रम वाले पूछ गए वहां पर उस गांव में, बोले जी क्या समस्या है आपकी। उन्होंने कह दिया गांव में पानी भरा है, फसलें बर्बाद होंगी, निकालो इस पानी को। तो ये क्या कह रहा है कि मात्र 1.5 घंटे के अंदर, मात्र 1.5 घंटे में सरपंच जी ने मजाक किया था, और मात्र 1.5 घंटे में हमारी प्रार्थना का जवाब आ गया। इन लोगों ने कहा जी हम हमारे गुरुजी से प्रार्थना लगाएंगे, और 1.5 घंटे के अंदर इन लोगों ने जवाब दे दिया कि हमारे गुरुजी का आदेश आ गया कि उस गांव की मदद करो, उस गांव का सारा पानी बाहर निकालो। मात्र 1.5 घंटे के अंदर। और भगत समाज के ज्योति पाठ और दान का 50 लाख रुपया पाइप में और मोटर खरीद कर इस गांव को देने में बर्बाद कर दिया इन आश्रम वालों ने। बर्बाद, इसको बर्बाद ही कहेंगे हम भक्ति मार्ग के हिसाब से। इस गांव के हिसाब से तो बहुत बढ़िया काम हो गया, परंतु भक्ति मार्ग के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो पैसा बेचारे भक्तों ने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपने यज्ञ संपूर्ण करवाने के लिए ज्योति के नाम पर दिया था, पाठ के नाम पर दिया था, तो ज्योति के पैसे की ज्योत जलनी चाहिए, पाठ के पैसे का पाठ होना चाहिए। और यहां वो भक्तों का पैसा कहां बर्बाद कर दिया इन्होंने। इस गांव के लिए 50 लाख रुपए की मोटर और पाइप खरीद कर देने के लिए। क्या कह रहे हैं भाई साहब, सुनिएगा कि हम लोगों ने तो मजाक मजाक में कहा था, और इन्होंने तो 1.5 घंटे में बोले जी यो काम हम कराएंगे, अब सारा का सारा तुम्हारा। क्या कह रहा है साहब ने एक हंसी मजाक के तरीके से ये बात कही होगी शायद। ये कह रहा, ये सरपंच प्रतिनिधि है वहां का, और ये कह रहा कि सरपंच साहब ने एक हंसी मजाक के हिसाब से बात कही थी, और इन्होंने तो सीरियस ले लिया उस बात को। सरपंच साहब ने एक हंसी मजाक के तरीके से ये बात कही होगी शायद कि भाई एक मकान तो कोई भी बना दे, मेरा तो गांव बाढ़ से पीड़ित है, आप गांव का पानी उतारो। तो फिर कमेटी ने कहा सरपंच साहब हम जरूर आपकी जो ये प्रार्थना है ये संत रामपाल जी महाराज को पहुंचा रहे हैं। तो 1.5 घंटे में ही रिस्पॉन्स आ गया, और टीम ने वापिस पूरे गांव में कहा कि भाई हम आपको आपकी डिमांड बताओ क्या है। पूरी ग्राम पंचायत ने कल ये डिमांड दी, और आज 24 घंटे के अंदर इतना जल्दी तो मतलब प्रशासन ने मारा है। पिछले
6-7 दिन हो गए प्रशासन ने लगे हुए। इतनी जल्दी तो प्रशासन ने भी मदद नहीं पहुंचाई जितनी जल्दी संत रामपाल महाराज जी ने जो गांव की मदद करने का। देखा भाई और बहनों, काल ऐसे सूक्ष्म चाल चलता है, भक्तों का पैसा भी बाढ़ में लगवा दिया, भक्तों का समय भी बर्बाद करवा दिया। कह रहा कि 1.5 घंटे में हमारी प्रार्थना का जवाब आ गया। 1.5 घंटे में, हमने तो खाली मजाक मजाक में कहा था। और ये होते हैं आदेश जो हमें सुनाया जाता ना कि गुरु जी का आदेश आ गया, गुरु जी का आदेश आ गया। ऐसे आदेश आते हैं गुरु जी के। गुरु जी की तरफ से कोई आदेश नहीं आता, ये जबरदस्ती के आदेश लिए जाते हैं गुरु जी से। अरे गांव वाले तो पता नहीं क्या डिमांड करेंगे, गांव वाले तो पता नहीं क्या क्या मजाक करेंगे। हम भगत मूर्ख हैं क्या जो हर किसी की बात को उठाकर अपने गुरु जी के चरणों में रख देंगे? गांव वाले तो कल को कहेंगे हमारे गांव में शराब का ठेका नहीं है, एक मकान तो कोई भी बनवा दे, एक शराब का ठेका बनवा के दिखाओ। तो क्या ये प्रार्थना तुम गुरु जी के चरणों में लगाओगे क्या? अरे ये गांव का पानी निकालना है कि नहीं निकालना, ये प्रशासन का काम है, सरकार का काम है। टैक्स लेती है गवर्नमेंट। इस गांव ने वोट दिए, एमएलए बनाए, मंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए हैं। ये प्रशासन का काम था। और इनके कर्म, इस गांव वालों के कर्म, इनका पानी निकलता या नहीं निकलता, हम भक्तों ने कोई ठेकेदारी ले रखी है भाई? अरे आने वाले समय में तो ये कर्म की मार नगर नगर पे पड़ेगी, गांव गांव पे पड़ेगी, पूरे विश्व पे पड़ेगी। तुम किस किस का पानी निकालोगे भाई? तुम किस किस की मोटर लगाओगे, किस किस का पानी लगाओगे? ये कर्म की मार तो पूरे विश्व पे पड़ेगी भाई। और तुम आगे से आगे बढ़कर इनकी मदद कर रहे हो। ये क्यों भक्ति करेंगे भाई? अरे इनके ऊपर तुम आपत्ति तो आने नहीं दे रहे। और जब आपत्ति नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, तो भक्ति कौन करेगा? कौन नाम लेगा? तो ये भाई और बहनों, जबरदस्ती काल फंसा रहा है। इन कुपात्रों को जो पैसा दिया है भगत समाज ने ज्योति और पाठ का इस परीक्षा के समय में, उसका दुरुपयोग करवा रहा है काल। तो ऐसे होते हैं इनके आदेश आश्रम वालों के। गुरु जी की तरफ से कोई आदेश नहीं आते। इन्होंने जबरदस्ती जाकर प्रार्थना लगाई है कि गुरु जी ऐसे ऐसे उस गांव में पानी भर गया, और गांव वाले कह रहे हैं कि हमारा पानी निकालो। तो भैया परीक्षा का समय है। परीक्षा के समय में विद्यार्थी टीचर से कहेगा कि गुरुजी मैं भारत की राजधानी दक्षिण अफ्रीका लिख दूं क्या? तो गुरु कहेगा बेटा लिख दे, देरी मत कर। गुरु सच्ची नहीं बताएगा परीक्षा के समय में। विद्यार्थी जैसा चाहेगा वैसा ही जवाब देगा गुरु। तो ये हैं इनके आदेश, जिन आदेशों पर आंख बंद करके ये नादान संगत चल रही है, अपना समय और क्षमा से बर्बाद कर रही है। और दूसरा विचारणीय विषय भाई और बहनों, दूसरा विचारणीय विषय, अगर तुम्हारी आंखें खुल जाएं तो बेचारा दुखी भगत समाज जब अपनी प्रार्थना लगाता है तो क्या कहा जाता है? भगत जी आपकी प्रार्थना का जवाब 3 दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद आएगा, 24 घंटे बाद फोन करना, फलानी तारीख को फोन करना। जो बेचारा भगत समाज भक्ति कर रहा है, इन आश्रम वालों को बकवाद करने के लिए धन दे रहा है, उन बेचारे भक्तों की प्रार्थना का जवाब तो 3 दिन में, सप्ताह भर में। और ये गांव वाले निगुरे भक्तिहीन प्राणी, इनकी प्रार्थना का जवाब मात्र 1.5 घंटे में। इनकी प्रार्थना का जवाब केवल 1.5 घंटे में, और साथ में समाधान भी तुरंत समाधान। 50 लाख रुपए के पाइप और मोटर लेकर पहुंच गए तुरंत। और भक्तों की प्रार्थना का जवाब 3 दिन में, और समाधान क्या बताया जाता है? गुरु जी का आदेश है पाठ करवा दे 25,000 का, ज्योति करवा दे 2500 रुपए की।
भक्तों के साथ में तो ये धोखाधड़ी। और ये जगत वाले भक्तिहीन प्राणी जिनके पास भक्ति का टपका भी नहीं है। भाई और बहनों, थोड़ा लाइट चली गई है, थोड़ा लाइट वाइट जलाते हैं। तो भाई और बहनों, बेचारे भोले भाले भगत जो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, इन आश्रम वालों को बकवाद करने के लिए ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हैं। इनके एक इशारे पर रोडों की सफाई करते हैं, धूल फांक रहे हैं, राजनेताओं की रैलियों में जाकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जब वो भगत प्रार्थना लगाते हैं तो उनकी प्रार्थना का जवाब तो 3 दिन बाद आता है। और समाधान क्या बताया जाता है? 25,000 का पाठ करवा दे, 2500 रुपए की ज्योति करवा दे। और ये जगत वाले भक्तिहीन प्राणी, इनकी प्रार्थना का जवाब, हंसी मजाक में लगाई गई प्रार्थना का जवाब मात्र 1.5 घंटे में। और समाधान क्या होता है? 50 लाख रुपए। लो जी, हमारे गुरुजी की तरफ से 50 लाख रुपए। तो भाई और बहनों, ये तो वो कहावत हो गई जो गुरुदेव अपने सत्संगों में बताते हैं कि बच्चों, वो किसान मूर्ख है जो बिना दूध देने वाली गाय को या भैंस को दूध देने वाली भैंस की खुराक खिला रहा है। तो जो दूध देने वाली गाय हैं, बेचारे भगत, उनको तो सूखी घास डाली जा रही है। और जो बाखड़ी गाय हैं, जो दूध नहीं देती, उनके ऊपर 50-50 लाख रुपए वारे जा रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, निरंजन धन तेरा दरबार, यहां तनिक ना न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, यहां तनिक ना न्याय विचार। ये भगत समाज ने विचार करना पड़ेगा। ये हम भक्तों के काम नहीं थे, ये प्रशासन का काम है। पानी निकालना, मोटर लगाना, हमने बैठ के चुपचाप अपनी भक्ति करनी है। लेकिन काल तो भाई और बहनों बकवाद करवाएगा, बकवाद। वो क्यों चाहेगा कि कोई भक्ति कर ले? काल क्यों चाहेगा कि कोई भक्ति कर ले, मर्यादा में रह ले? तो काल तो भाई और बहनों बकवाद करवाएगा, बकवाद। इसलिए दास कह रहा है कि ये लोग भक्ति के निकट भी नहीं है, भक्ति के निकट भी। ये क्या जवाब देंगे आने वाले समय में, जब इनका परमात्मा से आमना सामना होगा? जब इस परीक्षा का रिजल्ट आएगा, तब ये क्या मुंह लेके खड़ा होंगे अपने गुरुदेव भगवान के सामने? आज उनको मानुष मानकर जो बकवाद ये लोग कर रहे हैं, अरे ये कर्म की मार तो आने वाले समय में पूरी दुनिया पर पड़ेगी। और दुनिया वालों से ज्यादा ये कर्म की मार तुम बकवाद करने वाले भक्तों पर पड़ेगी। फिर देखेंगे तुम्हारा पानी कौन निकालेगा, तुम्हारी मोटर कौन लगाएगा फिर। तो कल को जब गुरुदेव भगवान आएंगे, क्या मुंह लेकर खड़े होंगे ये लोग? क्या जवाब देंगे ये लोग? आज उनको मानुष मानकर बकवाद कर रहे हैं। इनको डर नहीं है कि हमें भगवान देख भी रहा है, हमारी बकवादों को भगवान देख रहा है। हम बार बार जगत वाले लोगों की व्यर्थ की प्रार्थनाएं ले जाकर परमात्मा के सामने रख देते हैं। इस परीक्षा के समय में वो परमात्मा हमारे पीछे से अपने माथे में 3 थप्पियां मारता होगा कि मैंने किन गधों को गीता जी का ज्ञान दे दिया। ये गीता ज्ञान, ये तत्व ज्ञान अगर मैं किसी गधे को देता तो 30 साल में तो वो भी बैकुंठ जाने को तैयार हो जाता। और ये तो नरक की तैयारी कर रहे हैं, नरक की तैयारी। तो आज इनको डर नहीं है भाई और बहनों, जरा भी, बिल्कुल भी, कि कर को उस परमात्मा से आमना सामना भी होगा। फिर क्या जवाब देंगे? इस धरती पर तो कितनी बकवाद कर लो, जब त्रिकुटी पर जाओगे यही बाप मिलेगा, यही परमात्मा, यही सतगुरु। वहां क्या जवाब दोगे? वहां तुम्हारी बकवाद नहीं चलेगी। त्रिकुटी पर जाकर यह परमात्मा किसी का जीजा, साड़ा, फूफा, मामा, पिता, पति नहीं रहता। यहां तो तुम इसको मानुष मान के अपनी रिश्तेदारियों में बांध के कुछ भी कर लो। जब त्रिकुटी पर जाओगे ना, तो त्रिकुटी पर यह नहीं सुनेगा तुम्हारी।
वहां से सीधे रिजेक्ट हो जाओगे, सीधे रिजेक्ट। और ये काल हमें यहां पर बांध रहा है, ये दोगला आचरण। भक्तों को 25,000 का पाठ और 3 दिन में प्रार्थना का जवाब, और जगत वालों की प्रार्थना का जवाब 1.5 घंटे में, और 50 लाख रुपए की मदद। इसलिए भाई और बहनों, अपने एक शब्द में पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें चेताया है, हमें बताया है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक बार मीराबाई जब नगरी को छोड़कर भक्ति के लिए वृंदावन चली गई थी, तो साधु संतों के साथ में रहने लगी, वहीं सोने लगी। हालांकि देख रेख उसकी परमात्मा कर रहे थे, अपनी आत्माओं के साथ परमात्मा रहते हैं, भले हमें ना दिखाई दे। तो मीराबाई राजघराने से थी, राठौड़ परिवार से थी, शकल से भी सुंदर थी, युवा थी। तो जहां वो रह रही थी वृंदावन में, वहां एक निकम्मे संत की कुदृष्टि पड़ गई। रात्रि को सोते समय वो मीराबाई के साथ में बकवाद करने की कोशिश करने लगा। तो मीराबाई ने जैसे तैसे करके अपनी इज्जत बचाई, और दूसरे दिन जब प्रवचन हो रहा था, वो व्यक्ति वहां आगे बैठा हुआ था, और जब मीराबाई का नंबर आया और जब मीराबाई सत्संग करने लगी, तो उस व्यक्ति ने पहचान लिया कि ये तो वही है रात वाली, और तूने तो इसके साथ में बकवाद करनी चाहिए थी, और अब ये सबके सामने बताएगी, और यहां लोग तेरी जूतों से पिटाई करेंगे। तो मीराबाई को देखते ही उस निकम्मी आत्मा ने, जो सबसे आगे बैठा हुआ था, उसने नीची गर्दन कर ली, नीची, शर्मा गया वो, पानी पानी हो गया, पसीना आ गया। तो मीराबाई उसको क्या कहने लगी? सत्संग में तू शर्मावे, तेरे माड़े भाग से भाई रे। जहां ब्रह्मा विष्णु महेश दिखे थे, तनकती शर्म ना आई रे। सत्संग में तू शर्मावे, तेरे माड़े भाग से भाई रे। जहां ब्रह्मा विष्णु महेश दिखे थे, तनकती शर्म ना आई रे। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, जब कल गुरुदेव भगवान के आगे इन शतलोक आश्रम वालों का आमना सामना होगा, जब परमात्मा सवाल जवाब करेगा, या त्रिकुटी पर जब सतगुरुदेव भगवान से आमना सामना होगा, सवाल जवाब होंगे, तब ये क्या जवाब देंगे? ये भी उस निकम्मी आत्मा की तरह शर्माएंगे, पसीने पसीने हो जाएंगे। कि जिस समय तुम बकवाद कर रहे थे, तब तुम्हारे को शर्म क्यों नहीं आ रही थी? ये कौन से भक्ति कार्य थे? परमात्मा कहेगा, जब मैं नीचे ज्ञान दे रहा था, सतगुरु बन के गया था। देखना भाई, फिर से गई लाइट। बैटरी दे। तो जब हम कल को त्रिकुटी पर जाएंगे, तब यही सतगुरुदेव भगवान मिलेंगे और वहां सवाल जवाब करेंगे। फिर नीची गर्दन हो जाएगी, नीची गर्दन। क्या जवाब देंगे हम, जो आज ये बकवाद कर रहे हैं, भगत समाज का समय बर्बाद करवा रहे हैं, भगत समाज का पैसा बर्बाद करवा रहे हैं, रोडों की सफाई करवा रहे हैं फालतू में, व्यर्थ में। अरे ये समय भक्ति करने का था, परमात्मा में ध्यान लगाने का था, गुरु को प्रसन्न करने का था। और गुरु प्रसन्न रोडों पर झाड़ू लगाने से नहीं होता। गुरु प्रसन्न होता है मर्यादा में रहकर भक्ति करने से, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करने से। ये गांव का पानी तो आज नहीं तो 2 दिन बाद में सरकार निकाल देती, नहीं तो गांव वाले खुद अपनी व्यवस्था करते। वो तुम्हारे भरोसे बैठे रहते क्या? उन्होंने तो खाली एक मजाक किया था, कोई सीरियस होकर थोड़ी कहा था गांव वालों ने कि तुम पानी निकालो ही, तुम पानी नहीं निकालोगे तो गांव वाले मर जाएंगे, ये थोड़ी कहा था। हंसी मजाक में कहा था, अन्यथा गांव वालों ने तो अपनी व्यवस्था करनी थी भाई। तुम ना करते, वो तो करते ही करते अपनी।
लेकिन काल ने बीच में टांग फंसवा दी, बीच में टांग जबरदस्ती। उसने तो मर्यादा तोड़वानी है, मर्यादा। तो कल को फिर क्या जवाब दोगे? फिर परमात्मा भी यही कहेगा, सत्संग में तू शर्मावे तेरे माड़े भाग से भाई रे, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश देखे थे तन कति शर्म ना आई रे। कि हे नालायक आत्माओं, जिस समय तुम बरवाला कांड के बाद ये बकवादे कर रहे थे, उस समय मैं हिसार जेल में बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था। तब तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? तब तुम क्यों बढ़ चढ़ के बकवादे कर रहे थे? और अब तू पसीने पसीने हो रहा है। मूल कमल में गणेश का वासा, या सतगुरु ने समझाई रे, स्वाद चक्र में ब्रह्मा रहते संग सावित्री माई रे। मेरा भाई उसने कम्मी आत्मा को कह रही है संकेतों में कि नालायक इंसान, जब तू मेरे साथ में छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहा था, अरे उस समय तेरे को शर्म क्यों नहीं आई? इसी शरीर में ये भगवान बैठे हुए थे, मूल कमल में गणेश जी बैठे हुए थे, वो देख रहे थे वहां पर सारा सब कुछ। तेरे को उस भगवान से शर्म क्यों नहीं आई? और आज तू मेरे सामने शर्मा रहा है कि अब ये सबके सामने बताएगी तो तेरी पिटाई होगी। मेरे से तू शर्मा रहा है, घबरा रहा है, और जहां भगवान देख रहा था तेरे को मूल कमल में बैठकर, तब तुझे शर्म नहीं आई? तो त्रिकुटी पर जाकर इनकी नीची गर्दन हो जाएगी आश्रम वालों की। तब भगवान कहेगा, अरे गधे, जब मैं धरती पर था तब तो तू मेरे को मानुष मान रहा था, एक गुरु मान रहा था। उस समय तुझे डर नहीं बना, तुझे शर्म नहीं आई, और अब तू शर्मा रहा है। मूल कमल में गणेश का वासा, या सतगुरु ने समझाई रे, स्वाद चक्र में ब्रह्मा रहते संग सावित्री माई रे। और स्वाद चक्र में बैठे हुए ब्रह्मा जी और सावित्री देख रहे थे, तब तुझे शर्म क्यों नहीं आई? नाभि कमल में विष्णु विशंबर, जाके 3 लोक ठुकराई रे, वहीं लक्ष्मी माँ देखे थी तन जो जो कुबद कमाई रे। तो जो जो कुबद ये आश्रम वाले आज कमा रहे हैं, बरवाला कांड के बाद पथ भ्रष्ट कर दिया इन्होंने परमेश्वर की आत्माओं को, मर्यादा तोड़वा तोड़वा कर। कल को जवाब देना पड़ेगा इन सब का। सत्संग में तू शर्मावे तेरे माड़े भाग से भाई रे, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश देखे थे तन कति शर्म ना आई रे। हृदय कमल में महादेव देवा, जिन अटल समाधि लाई रे, वहीं पार्वती माँ देखे थी तन के सोची अन्यायी रे। ऐसे ही जवाब लेगा परमात्मा त्रिकुटी पर, जो आज इनका लीडर बना फिर रहा है ना आश्रम वालों का। परमात्मा ऐसे जवाब लेगा कि अन्यायी नीच आत्मा, तुझे उस समय शर्म क्यों नहीं आई? तेरे को कोऑर्डिनेटर मैंने किस लिए बनाया था? इन आत्माओं की भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, इनको मर्यादाओं का पाठ सिखाने के लिए हैं? और तू इन आत्माओं से सफाई करवा रहा है, मिट्टी फकवा रहा है, दुनिया का पानी निकलवा रहा है, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खिला रहा है, गुंडों की सीबीआई जांच करवा रहा है, परशुराम की जयंती में धक्के खिला रहा है, लोगों की धर्मशालाएं बनवा रहा है, दुनिया के फालतू के मकान बनवा के इन आत्माओं का समय और पैसा न जो है तूने बर्बाद करवाया। तो क्या जवाब देंगे भाई और बहनों वहां पर? ये सतगुरु के विधान में नहीं है। एक शिष्य ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए गुरु खुद रहनी करनी करके दिखाता है। करके ये बकवादे हमारे गुरुदेव भगवान ने कभी ना की, ना कभी अपने भक्तों से करवाई, ना राजनीति गुरुदेव ने खुद की, ना कभी अपने भक्तों से करवाई। अरे ये गरीबी तो सतगुरु रामपाल जी के समय भी थी, जब वे करोथा आश्रम में थे, बरवाड़ा आश्रम में थे। ये गरीब तो उस समय भी थे। उस समय तो भगवान ने किसी के मकान नहीं बनवाए, या उस समय भगवान गरीब था, भगवान के पास पैसे नहीं थे उस समय। अब तुम्हारे पास में ज्यादा पैसे हो गए। ये बाढ़ वगैरह तो गुरुदेव भगवान के समय भी आती थी।
ये जाटों की धर्मशालाएं तो गुरुदेव भगवान के समय भी काम चल रहे थे। परमात्मा ने तो कभी नहीं कहा अपने भक्तों से कि जाओ निकालो उनका पानी। ये किस ब्रह्मांड है, सब यहां पर अपना अपना कर्म भोगते हैं। जिसने आपत्तियों से बचना है भक्ति करो, नाम उपदेश लो, मर्यादा में रहकर गुरु को प्रसन्न करो, तभी आपदाएं टलेंगी। तुम एक जगह का पानी निकालोगे 50 जगह बाढ़ आएंगी, कहां कहां का पानी निकालोगे तुम? कल को तुम्हारे खुद के घर डूबेंगे तब क्या होगा? तुम्हारी खुद की जान पे आफत आएगी तब क्या होगा? फिर तुम्हारा पानी कौन निकालेगा कल को? अभी तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। कंठ कमल में तोहे बताऊं, बसै अविद्या माई रे। त्रिकुटी कमल में सतगुरु कबीर रहते, पूर्ण समर्थ साईं रे। ये त्रिकुटी कमल में बैठा हुआ वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी भी देख रहा था, और देख रहे हैं वर्तमान में परमात्मा इन सारी बकवादों को। सत्संग में तू शर्मावे, तेरे माड़े भाग से भाई रे। जहां ब्रह्मा विष्णु महेश देखे थे, तन कति शर्म ना आई रे। सहस कमल में निरंजन जोगी, दे घंटा शंख सुनाई रे। शंख कमल में दर्शन कर ले, सत्य पुरुष आप गोसाई रे। सत्संग में तू शर्मावे, तेरे माड़े भाग से भाई रे। जहां ब्रह्मा विष्णु महेश देखे थे, तन कति शर्म ना आई रे। गुरु रामपाल जिन मेहर कर दी, दिया नाम जहाज बिठाई रे। बागपुर बले जगे दास के, गुरु चरणों में लोलाई रे। गुरु रामपाल जिन मेहर कर दी, दिया नाम जहाज बिठाई रे। बागपुर बले जगे दास के, गुरु चरणों में लोलाई रे। ये भाग जगे हैं साध संगत वालों के, सत्सेवक भाई बहनों के, जो इन बकवादों से हटकर, क्योंकि हमें धर्म कर्म की जानकारी दे दी गुरुदेव ने कि बच्चों ये कर्म भूमि है, यहां सब अपने अपने कर्म भोगते हैं। हमें भक्ति मिल गई, हमें यहां से अपना पीछा छुड़वाना है, हमने फटी में पैर नहीं फंसाना। तो भाई और बहनों, कैसे गुरुदेव भगवान ने साथ संगति से जोड़कर इन तमाम बकवादों से हमारे को बाईपास कर दिया, जो बकवादे काल इन आत्माओं के सिर पर बैठकर आए दिन करवा रहा है। तो भाग पुरबले जगे दास के, गुरु चरणों में लो लाई रे। आज हमारी लो, हमारी लगन हमारे गुरुदेव के चरणों में है। हम इन बकवादों का हिस्सा नहीं बनते। सत्संग में तू शर्मावे, तेरे माड़े भाग से भाई रे। जहां ब्रह्मा विष्णु महेश देखे थे, कति शर्म ना आई रे। तो क्या कह रहा है इस भाई की बात को एक बार फिर से सुन लेते हैं। कह रहा हमने तो मजाक मजाक में, सरपंच साहब ने ऐसे ही हंसी मजाक में कह दिया, बोला भाई ये एक आधा मकान तो कोई भी बना दे, ये हमारा गांव का पानी निकाल के दिखाओ, तब जाना था ने। तो काल तो तैयार बैठा था, तुरंत इंजेक्शन लगा दिया। और बेमतलब की प्रार्थना इन्होंने जाकर गुरुजी को बताई या नहीं बताई, इनका कोई विश्वास नहीं है इनका। ये तो खुद ही गुरु बने हुए हैं, खुद ही गुरु बन के बैठे हुए हैं। साहब ने एक हंसी मजाक के तरीके से ये बात कही होगी शायद कि भाई एक मकान तो कोई भी बना दे, मेरा तो गांव बाढ़ से पीड़ित है, आप गांव का पानी उतारो। तो फिर कमेटी ने कहा सरपंच साहब हम जरूर आपकी जो ये प्रार्थना है ये संत रामपाल जी महाराज को पहुंचा रहे हैं। तो डेढ़ घंटे में ही रिस्पॉन्स आ गया और टीम ने वापिस पूरे गांव में कहा कि भाई हम आपको आपकी डिमांड बताओ क्या है। पूरी ग्राम पंचायत ने कल ये डिमांड दी और आज 24 घंटे के अंदर इतना जल्दी तो मतलब प्रशासन ने मारा है, पिछले 6-7 दिन हो गए प्रशासन ने लगे हुए, इतनी जल्दी तो प्रशासन ने भी मदद नहीं पहुंचाई जितनी जल्दी संत रामपाल महाराज जी ने जो गांव की मदद करने का